आराध्य देव के चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज की हमारी कार्यशाला की जो वीकली कार्यशाला है उस सीरीज में आज हम कर्मवाद भाग 2 में भाग लेने जा रहे हैं। इस समय मैं कुछ और जानकारी भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पंजाब प्रांतीय सभा हर वर्ष तप अभिनंदन समारोह और मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन करती है। इस बार भी ये आयोजन अभी तक कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया, पर ये चतुर्मास में करना होता है। कोशिश करते हैं कि चरित्रात्माओं के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो जाए। तो अभी 3 बजे हमारी 13 मेंबरी कमेटी की मीटिंग थी जूम पर ही, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि 22 तारीख रविवार को ये मीटिंग जो सब प्रोग्राम है तप अभिनंदन समारोह और मेधावी छात्र सम्मान समारोह सुनाम में किया जाए 22 तारीख रविवार को। कृपया जो यहाँ से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लें, वीडियो अपना ऑन रखें। और दूसरी बात, अगले शनिवार को दिवाली है, उसके अगले दिन ज्यादातर अपने परिवारों ने मिट्टी निकालने कहीं अपने अपने मान्यता के अनुसार जाना होता है, इसलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि अगले रविवार को ये कार्यशाला नहीं होगी। इसका मतलब अगर 22 तारीख को तप अभिनंदन समारोह और 15 तारीख को दीपावली के अगले दिन होने के कारण ये तो अगले 2 हफ्ते ये कार्यशाला नहीं हो पाएगी, और बाकी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप के जरिए दे देंगे। अभी मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आज के कार्यक्रम को शुरुआत करवाने की कोशिश करता हूं। केवल जी, आप अपने 2 मिनट विचार रख लें। हमारे आज की कार्यशाला में हम शुरू करें उससे पहले हम अपने आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे साथ जुड़े हुए भाई सूर्य प्रकाश जी, जय जिनेंद्र, और भी सभी पदाधिकारी श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेंद्र। हम अपना आज का जो कार्यक्रम है प्रारंभ करें। जैसा कि खुलर साहब ने बता ही दिया है कि 22/11 दिन रविवार को सभी भाई बहनों से मेरा जितने जुड़े निवेदन है, अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें और सुनाम में पधार कर यहाँ विराजित साध्वी श्री जी का दर्शनों का लाभ भी लें और कार्यक्रम को भी बढ़ाएं। सभी मेधावी छात्र और तपस्वी बहन भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लेकर सुनाम आए। अब हमारा निवेदन नवकार मंत्र से लेकर के खुल्लर साहब, लगता है शायद बहन विनोद जी सुराना को बुलाना चाहते हैं, वो अपना 5-10 मिनट का कार्यक्रम देके फिर हमारा नम्र निवेदन भाई सूर्य प्रकाश जी से, वो अपने हमारे कर्मों की गति को जैसे बताएं। ओम आराम। मैं अब विनोद देवी सुराना जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को अनम्यूट कर लें और नवकार मंत्र के साथ सभी को 5 बार नवकार मंत्र करवा दें। और इसके बाद उमा जी सिंगला तैयार रहेंगी अपने भजन के साथ, एक सुमधुर भजन उमा जी सिंगला मंडी गोविंद। पहले आप अपने आप को अनम्यूट कर लें जी। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्, ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो
सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसावूणम् ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसावूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाविपणासिनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। महावीर के चरणों में बंदन। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशय बंदन। उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान प्रकाश जी श्याम सुखा, सभा के प्रधान श्रीमान केवल कृष्ण जी, श्रीमान कुल्लर साहब, पदाधिकारी गण एवं इस आध्यात्मिक जूम मीटिंग में जुड़े हुए भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। हमने पिछले कर्मवाद पर कार्यशाला में बहुत कुछ जाना कि कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने हैं, कर्म के कार्य क्या है, हमारी आत्मा के मूल गुण कितने हैं, घाती कर्म कितने हैं, अघाती कर्म कितने हैं, और इन सब से आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए हम सूर्य प्रकाश जी को सुनेंगे। उससे पहले आज सूर्य प्रकाश जी ने मुझे कहा कि आंटी आपको कोई कहानी के द्वारा या किसी भी घटना के द्वारा आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बताना है कि हमारे कर्म कैसे उदय में आते हैं और हम कैसे फल भोगते हैं। तो इसी विषय में मैं कहना चाहूंगी, इसी विषय में अपने विचारों को रखना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, कर्म का विषय न तो कोई नया है और न कोई पुराना है, सिर्फ कर्म को कहने का, बताने का और समझाने का तरीका अलग अलग है। धार्मिकता की पहचान कर्म को समझने से ही होती है। जब हम कर्म को समझेंगे तो हम धर्म को भी समझ लेंगे। जैसे हम हमारे घर में होते हैं, हमारे दरवाजे खुले होते हैं, हमारी खिड़कियां खुली होती है और अचानक आंधी आती है तो क्या होता है, हमारा घर कचरे से भर जाता है। हम क्या करते हैं, झाड़ू से कचरे को साफ करते हैं। हमारी किचन है, किचन को हम 6-7 दिन साफ नहीं करेंगे तो हमारी किचन का क्या हाल होगा, बदबू मारेगी और पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। तो हमें क्या समझना होगा कि जिस तरह घर को साफ करते हैं, ठीक है, किचन को साफ करते हैं, तो ऐसे ही हमारी आत्मा पर निरंतर कर्म चिपकते रहते हैं, निरंतर हमारे कर्मों का आश्रव श्रवण होता रहता है। तो उन कर्मों को दूर करने के लिए, उन कर्मों को काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें समाई की साधना करनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी, वो हमारे क्या है, पूज्य गुरुदेव तुलसी या गुरुदेव महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण जी जो वर्तमान में है, हमें बार बार ये उपदेश देते हैं कि हमारे गुरु क्या है, हमारे गुरु हमारी ऑक्सीजन है। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही गुरु के बताए मार्ग पर चलने से ही हम आगे मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ते हैं और धर्म में प्रशस्त होते हैं। इसीलिए शायद हमारे गुरुदेव ने हमें शनिवार की समाई का समय दिया कि शनिवार की समाई करें 7 से 8। आप अपने कर्मों को अपनी समाई के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करें, संवर करें। अब सिद्धांत आ जाता है कि आखिर ये कर्म होते क्या है और क्यों लग जाते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहती हूँ। महाभारत में एक उदाहरण आया है, किसका आप सबको ही पता है कि कौन थे, भीष्म पितामह थे। हट गई लाल लाइन कि तुम बोल सकते हो। अजय क्या हुआ, बोलो, ठीक है। तो
महाभारत का मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। भीष्म पितामह थे, वो नुकीले बाणों की सैया पर सोए हुए थे और इतनी उनके अनंत वेदना थी। तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मैं इन कांटों की सैया पे, इन नुकीले भालों की सैया पर सोया हुआ हूं और अनंत वेदना को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरे को लगता नहीं कि मैंने ऐसा कोई पाप किया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, आप तो महाज्ञानी हैं, आप पीछे लौटिए, अपने पिछले जन्मों को देखिए। तो भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह को इतना ज्ञान होता है, वे अपने पिछले जन्म को देखते हैं, पिछले जन्म देखते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई कर्म समझ में नहीं आया। उनको लगा नहीं कि मेरा इतना पाप का उदय किस कर्म से है। उन्होंने वापस कृष्ण से कहा कि ये कृष्ण, मैंने अनेकों जन्म देख लिए हैं, लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई कर्म नजर नहीं आया। तो फिर कृष्ण ने कहा, पितामह आप एक जन्म और पीछे जाइए, ज्यादा नहीं, सिर्फ आप एक जन्म पीछे जाइए। तो भीष्म पितामह एक जन्म पीछे जाते हैं और उस जन्म में वो क्या देखते हैं कि वो राजा होते हैं और युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं। सेना उनके साथ होती है, सेनापति होता है, पर रास्ते के अंदर क्या होता है, सड़क के बीचों बीच एक सरप होता है। एक सरप होता है तो सेनापति वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो राजा कहते हैं, भी क्या बात है कि सेनापति तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसका कारण क्या है? तो सेनापति कहता है, राजन आगे कैसे बढ़ूं, एक सर्प है, वो रास्ते के बीचों बीच है। तो भीष्म पितामह ने आज्ञा दे दी सैनिक को कि तुम ऐसा करो कि इसको उठाकर दूर फेंक दो। अब देखिए भाइयों बहनों, भीष्म पितामह ने आज्ञा दी, अब वो उसको उठाकर दूर फेंका। सेनापति ने दूर फेंका और कहां जाकर गिरा? वो गिरा कंटीली झाड़ियों में। वो झाड़ियां, ऐसी झाड़ियां का अनंत सूले लगी हुई, अनंत सूले उस झाड़ियों में लगी हुई थी। वो सर्प जैसे ही साली उनमें गिरा और उसको अनंत वेदना का अनुभव हुआ। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, एक सूल से निकलता है तो सैकड़ों सूलें फिर उसके शरीर में चुभती है। उसका पूरा शरीर सूलों से भर गया, कांटों से भर गया। अब वह उस वेदना को सहन करता है, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा है, और उस अनंत वेदना को सहन करते करते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमें पता नहीं लगता है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म भोगने में हमारे कर्म कब उदय में आए हमें कोई पता नहीं लगता है। तो भगवान के कर्म, भीष्म पितामह के कर्म कितने जन्मों के बाद में उदय आए। तो ऐसे ही हम कर्म को करते जाते हैं, बड़े आराम से कर्म करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगता कि चलो हमने जो बोल दिया ठीक है, हमने जो कर दिया ठीक है। लेकिन धर्म हमें विवेक देता है कि आप बोलते समय, काम करते समय हर चीज को आप विवेक रखेंगे तो आप शायद कर्मों से बच पाएंगे। कर्म बांधने का अपना कारण एक हम कह देते हैं कि हमारे कर्म बलवान है, हमारे कर्म इतने बलवान हैं कि उन्हें भूगे बिना छुटकारा नहीं होता। लेकिन हमारे भगवान महावीर ने, हमारे जैन सिद्धांतों में बताया गया है कि कर्म तो बलवान है, मानते हैं कर्म सबसे पहले है, लेकिन कर्म के साथ हमारी 4 चीजें और जुड़ी हुई है। और वो 4 चीजें क्या है? काल, स्वभाव, पुरुषार्थ और नियति। जब तक इन 5 चीजों का समवाय नहीं होता है तो अकेला कर्म कुछ नहीं कर पाता है, और इन 5 के समवाय से ही हम अपने कर्मों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो मैं आपको एक फिर उदाहरण दे रही हूँ, छोटा सा, बहुत पुराने समय का उदाहरण है, मैं उसके द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। एक सेठ जी और एक सेठानी, सेठ सेठानी थे, बहुत अच्छा परिवार था, धन की कोई कमी नहीं थी, बिजनेस की कोई कमी नहीं थी, अच्छे मकान, अच्छे दुकान, अच्छे परिवार, और धार्मिक भी थे। सेठ सेठानी दोनों धार्मिक भी थे, बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म का उदय कब आए किसी को पता नहीं लगता है। तो उनके ऐसा कर्मों का उदय आया कि बिजनेस में उनके घाटा लगा, और घाटा लगने से क्या हुआ कि उनकी सारी संपत्ति सब उसके, उन्होंने जिनको मार्केट में उनको पैसा देना था उनको चुका दी, उनके मकान बिक गए, उनकी दुकानें बिक गई। लेकिन सेठ का एक ही ध्येय था कि मैं जब तक मेरे पास जो कुछ भी है मैं बाजार का एक एक पैसा दे दूं, और उन्होंने, सेठ जी ने पैसे दे दिए।
अब सेठ जी क्या करे, जीवन तो पालन करना ही है, अपना जीवन तो चलाना ही है। तो सेठ जी क्या करते हैं कि एक दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। वो जिस राज्य में जाते हैं वहां के वो एक सेठ के पास जाते हैं और सेठ जी को कहते हैं कि सेठ जी आपके पास मैं नौकरी करने आया हूँ। तो सेठ जी पूछते हैं कि भी क्या बात है, तुम कहाँ से आए हो? तो वो अपने सेठ जी को सारी बात, अपनी पुरानी सारी बात बता देता है कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ। आगे वो सेठ जी भी अच्छे समझदार थे, धार्मिक थे। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम आज विश्राम करो और कल मैं तुमसे बात करता हूँ। उसने विश्राम किया, खाना खाया, लेकिन रात दिन सारी रात इसी उधेड़-बुन में चलता रहा। क्या पता सेठ जी मुझे काम देंगे या नहीं देंगे। सुबह वह दूसरे दिन सेठ जी के पास आया। सेठ जी ने अपने कर्मचारी को बोला कि ऐसा करो, इसको 10 बकरियां दे दो और थोड़ी इसको रुपए पैसे दे दो, जिससे ये अपना गुजारा कर सके और इन बकरियों को पाल सके और उनको और आगे बढ़ा सके। तो क्या करता है कि 10 बकरियां लेके और वो धन लेकर, जो भी सेठ जी उसको देते हैं, वो अपना पैसा लेकर अपने आ जाता है और अब वो अपना शुरू करता है। शुरू क्या करता है कि बकरियों को पालता है, खुद भी अपना संयम से जीवन चला रहा है, बकरियों को भी वो पाल रहा है, बकरियों को भी खाना पिलाना सब कर रहा है, उनका दूध भी बेच रहा है। लेकिन कहते हैं कि कर्म के मार सबको पड़ती है। क्या होता है कि जैसे ही उसकी बकरियां होती है, वो नई बकरियों को जन्म देती है, तो वो बकरियां मर जाती है। पुरानी बकरियां भी मतलब एक एक करके मरने लगती है, तो उसके पास सिर्फ 3 बकरियां रह जाती है। अब वो क्या करता है, उन 3 बकरियों को लेकर फिर सेठ जी के पास आता है और सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, आपने मेरा बहुत उपकार किया, आपने मेरे को 10 बकरियां भी दी, आपने मेरे को थोड़ी धनराशि भी दी, रुपए पैसे भी दिए, पर सेठ जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं ये पूरी इसको आगे नहीं बढ़ा पाया और मेरी 3 ही बकरियां रह गई। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम आराम करो, अपन कल बात करते हैं। अब वो आराम करने लग गया, रात भर रहा, लेकिन रात भर उसके दिल में फिर वही उधेड़-बुन, कभी क्या होगा, कल क्या होगा। तो अगले दिन वो सेठ जी के पास आता है और सेठ जी को पूछता है कि सेठ जी अब आपकी क्या किया है? तो सेठ जी अपने कर्मचारी को कहते हैं ऐसा करो, इसको 50 बकरियां दे दो और धनराशि भी इसको आगे से डबल दे दो, ताकि यह बकरियों का भी अच्छी तरह से पालन पोषण करेगा और अपना भी अच्छी तरह से पालन पोषण करेगा। तो उसको 50 बकरियां दे देते हैं और रुपए पैसे देकर उस वहां से रवाना हो जाता है। अब आगे आता है, आगे आकर उसको मन में खुशी होती है, इस बार तो मुझे 50 बकरियां मिली है, मैं बहुत अच्छा काम कर लूंगा, अब मैं बकरियों की सार संभाल भी बहुत अच्छे से करूंगा। अब लगता है कि सेठ जी ने मेरे पर इतनी कृपा की है, तो अब शायद मेरी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। वो क्या करता है, बकरियों को संभालता भी है, लेकिन उन 50 बकरियों को संभालते संभालते उसके साथ फिर क्या होता है, कुछ मर जाती है, कुछ मतलब नई ही मर जाती है, उसका धन भी खर्च हो जाता है, उनके इलाज में पैसा लग जाता है और उसके पास बकरियां बचती है सिर्फ 10। अब धन भी खत्म हो गया, तो फिर वो 10 बकरियों को लेकर सेठ जी के पास आता है, अपना मुंह झुकाकर सेठ जी से बात करता है कि सेठ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपने मेरा कितना उपकार किया, मेरे को आपने 50 बकरियां दी, इतना धन भी दिया, लेकिन ना तो मैं बकरियों को बढ़ा पाया और नहीं मैं धन संपत्ति को बढ़ा पाया, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो फिर सेठ जी उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, आराम करो, अपन कल बात करते हैं। अब देखिए फिर उसको तो सेठ जी की बात पर तसल्ली भी होती है, मन में भी आता है कब सेठ जी का मैं इतना इतना नुकसान कर रहा हूं, तो सेठ जी मेरे साथ क्या करेंगे, चिंतन तो होता ही है। तो अब वो अगले दिन फिर सेठ जी के पास आता है, तो सेठ जी अपने कर्मचारी को कहते हैं भाई ऐसे करो, इसको 100 बकरियां दे दो, 100 बकरियां दे दो और जो आगे इसको जितनी संपत्ति दी ना, उससे इसको डबल संपत्ति दे दो, उतना उसको डबल पैसा दे दो। अब वो बकरियों के लेके जाता है, पैसे लेकर जाता है और बकरियों को पालता है। अब देखिए कहते हैं ना, इतने दिन तो क्या था, उसके पाप का उदय था, अब उसका पुण्य का उदय होता है। अब पुण्य का उदय से क्या होता है कि वो उन बकरियों की सार संभाल कर रहा है, उनको बकरियां बढ़ रही है, उसका दूध अच्छा बिक रहा है, अच्छे पैसे इकट्ठे आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में इसके पास क्या होते हैं कि 100 से 200 बकरियां हो जाती है और जितनी सेठ जी ने राशि दी वो भी उसकी चौबल हो जाती है। अब वो खुशी खुशी सेठ जी के पास आता है और वो सेठ जी से आंखें मिलाकर बात कर रहा है, सेठ जी के सामने देख रहा है, क्योंकि चेहरे की मुस्कान ही बदल जाती है।
जब आदमी कुछ अच्छा करके आता है। सेठ जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम 200 बकरियां लेके आए हो, धन भी तुमने डबल कर लिया है। तो अपने कर्मचारी को कहते हैं, भाई इन बकरियों को तुम ऐसा करो, इनको अपने बाड़े में ले जाओ। तो उनकी बकरियों को वो बाड़े में ले जाते हैं, और जो धन संपत्ति, वो जो पैसा लेके जाते हैं, उसको सेठ जी अपने पास रख लेते हैं और उसको कहते हैं, भाई तू ऐसा कर, अभी जा आराम कर, आराम से रात भर सो, हम सुबह बात करेंगे। तो अब रात भर वो इस चिंतन में डूब गया कि सेठ जी ने तो पैसा भी ले लिया, सारी बकरियां भी बाड़े में डलवा दी, अब मेरा क्या होगा, मुझे क्या देंगे। लेकिन फिर भी उसकी नियति, उसका जो स्वभाव था वो बड़ा नरम था। उसके स्वभाव, वो समझ गया कि मैं भी नरम हूं तो मेरा सेठ मेरे से भी ज्यादा नरम है। तो इस स्वभाव के कारण क्या होता है कि वो बिल्कुल मौन रहकर सुबह सेठ जी के पास आता है। सेठ जी उसको कहते हैं कि देखो भाई, तुमने पुरुषार्थ किया है, ये बकरियां 100 से 200 तुमने करी है और इतनी धन संपत्ति ये तुमने की है। अब तुम ये ऐसा करो, ये पैसा तुम्हारा हो गया, इस पैसे को तुम ले जाओ, पास के ही एक नगर के अंदर एक दुकान है, तुम जाओ वहां दुकान करो और अपने बिजनेस को चलाओ, बढ़ाओ। अब वो नगर में जाता है, वहां बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ता है। तो अब वो जैसा ही पैसा कमाता है, वो फिर सेठ जी के पास आता है कि सेठ जी, आपने जो मेरे को धन संपत्ति दी है, जितनी आपने मुझे दी है, आप उतनी तो ले लीजिए और बाकी की संपत्ति से मैं बिजनेस करूंगा। तो सेठ जी कहते हैं, नहीं भाई, ये तुम्हारी मेहनत है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ और तुम लोग जो बिजनेस तुम करते हो तुम्हें फायदा होता है, तो ये ध्यान रखो कि तुम अपना आध्यात्मिक लाभ भी लो और लौकिक लाभ भी लो, किसी का भला कर सको तो करो। तो बात क्या होती है, देखिए उस व्यक्ति ने इतने कष्ट आए, ना तो उसने अपने स्वभाव को छोड़ा, ठीक है, ना उसने अपने पुरुषार्थ को छोड़ा। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया। 1 बार नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, 3 बार नहीं दिया, आखिर मेहनत करते करते पूरा पुरुषार्थ की छेनी और हथौड़ों के द्वारा उसने अपने कर्मों के आवरण को हटा दिया, पुरुषार्थ के बल पर वो आगे बढ़ पाया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जैसे जैसे हम धर्म को समझेंगे, कर्म को समझेंगे, तो हम हमारे कर्म के आवरण को हटाने का प्रयास करते हैं। इतना ही समझिए, कर्म क्या है, कर्म इतना ही है कि पुण्य पाप क्या है, क्योंकि वो भी पुद्गल है। तो आप इतना ही समझिए, पुण्य है हमारी पॉजिटिविटी, ठीक है, पाप है हमारी नेगेटिविटी। तो हमें हर समय पॉजिटिव रहना है और हमें जैसे ही नेगेटिव आती है हमारे दिमाग पे हमें क्रॉस का निशान मार देना है। भाइयों और बहनों, ये मेरा प्रैक्टिकल अभ्यास है। जैसे ही नेगेटिविटी आती है, हमने क्रॉस का निशान मारा अपने से सिर के ऊपर, तो हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, सूर्य प्रकाश जी ने मुझे ये समय दिया, मैंने प्रयास किया अपनी बात को बताना। अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं लंबे उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहूंगी, लेकिन लंबे से ही ऐसा है कि हमारे बहन भाई कोई बाद में जुड़ते हैं तो उनको वो घटना समझ में नहीं आती है। तो छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा जैसे जैसे मुझे समय दिया जाएगा मैं प्रयास करूंगी। इन्हीं भावों के साथ ओम आरम। अब मेरा विनम्र निवेदन श्रीमान सूर्य प्रकाश जी से, ओम आरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाद मैं उमा जी सिंगला मंडी गोविंदगढ़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक सुमधुर भजन प्रस्तुत करें। उमा जी सिंगला, अपने आप को अनम्यूट कर लें। आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। सभी भाई बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं एक गीतिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि कर्मों पर ही है। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का
संचित सामान नहीं होगा। अच्छे व बुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे। अच्छे व बुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे। जग में है कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई। जीवन में शुद्ध आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सोई काटोगे। जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सोई काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। यही समय है करने का प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू। यही समय है करने का प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू। वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंखें बंद पथिक। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंखें बंद पथिक। तू तो इंसान कहाता है, इतना नादान नहीं होगा। तू तो इंसान कहाता है,
इतना नादान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, पूरा अरमान नहीं होगा, पूरा अरमान नहीं होगा। ओम अरहम। बहुत ही बढ़िया भजन सुनाया आपने। उमा जी, अभी कुछ दिन पहले इनका गला बहुत खराब था, मेरे को कह रहे थे कि मैं भजन गा भी पाऊंगी। मैंने कहा भी आप कोशिश करिए, आप जरूर गा पाएंगी, और इतना ही बढ़िया गाया, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए अब ज्यादा समय ना लेता हुआ अब मैं विनती करता हूँ उपासक जी से कि अपना कार्यक्रम शुरू करें। अनंत आस्था के केंद्र आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभा पदाधिकारीगण, हमारी अनुभवी उपासिका श्रीमती विनोद देवी सुराना, और इस मीटिंग से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, हम कर्मवाद को सुन रहे थे। पिछली कक्षा में हमने कर्म के बारे में जाना कि ये कर्म कैसे बनते हैं, कैसे कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत होती है, और कितने कर्म होते हैं, ये कर्म 8 ही क्यों होते हैं, हमारी आत्मा के मूल गुण कौन से होते हैं, कौन से कर्म घाती कर्म होते हैं, कौन से कर्म अघाती कर्म होते हैं, इन कर्मों के क्या क्या काम है, ये सब बातें हमने पिछली कक्षा में जानी समझी। मैं आशा करता हूं आप सबको वो बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई हो तो कोई बात नहीं, आप कभी भी उस संबंध में प्रश्न कर सकते हैं। आज विनोद आंटी ने अभी आपको कुछ घटनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि कर्म जो हमारे आत्मा के साथ मिलते हैं वे अपना असर किस प्रकार से दिखाते हैं। ये बातें जब हम सुनते हैं तो एक प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि जब हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, वो कर्मों के कारण ही अगर हो रहा है, तो फिर हम कुछ करें या ना करें इसका क्या फर्क है। जब हमारे कर्मों में धन दौलत नहीं है तो फिर हम काम क्यों करें, और अगर धन दौलत है हमारे कर्मों में तो भी हम काम क्यों करें, क्योंकि जब कर्मों में है तो आएगी, कर्मों में नहीं है तो नहीं आएगी, तो फिर काम करें क्यों। अब यह जब बातें आती है तो यहाँ पे विरोधाभास आ जाता है। एक तरफ आता है, एक तरफ हम प्रवचन में ये सुनते हैं कि भाई जब जैसे कर्म उदय में आएगा वैसे फल हमको मिलेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा जीवन है, जो हम काम करते हैं, अगर कर्मों के भरोसे बैठे तो फिर हम हमारे कामों का क्या महत्व है, हमारे प्रयासों का, हमारी मेहनत का, उसका क्या फिर। तो अब इसके बारे में ये 2 प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या कर्म ही सब कुछ है, क्या हम परतंत्र हैं, या दूसरा प्रश्न है कि क्या हम स्वतंत्र हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। हम अपने आप को परतंत्र मान लें या अपने आप को स्वतंत्र मान लें। अगर हम अपने आप को स्वतंत्र मान लेते हैं तो इसका मतलब है कर्मों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं। और अगर हम अपने आप को परतंत्र मान लेते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि हम तो कर्मों के परतंत्र हैं, कर्मों के अधीन हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है। ये दोनों ही उत्तर गलत हो जाते हैं। हमें अनेकांत दृष्टि से देखना होता है, अनेकांत से समझना होता है, सापेक्षता के साथ समझना पड़ता है। हम परतंत्र भी हैं और हम स्वतंत्र भी हैं। दोनों कैसे?
जब ऐसी बातें आती है लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, दोनों कैसे संभव है? हम परतंत्र भी हैं, हम स्वतंत्र भी हैं। तो बंधुओं, कर्मों को दो भागों में हम बांट देते हैं। अगर आपके हाथ में डायरी पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, हम कर्मों को दो भागों में बांट देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम दलिक कर्म कहते हैं, दलिक कर्म, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम निकाचित कर्म कहते हैं। एक तरफ है दलिक कर्म और दूसरी तरफ है निकाचित कर्म। ये जो दलिक कर्म है, यह इन दलिक कर्मों को अगर कोई ऐसा निमित्त मिल जाए, ऐसी स्थिति मिल जाए, तो वह उन स्थिति और निमित्तों के कारण अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। और जो निकाचित कर्म है, वो चाहे कुछ भी निमित्त मिल जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, वो अपना असर अवश्य ही दिखाएंगे, अवश्य ही दिखाएंगे। जैसे आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊं कि आपके असात वेदनीय कर्मों का उदय होने वाला है। असात वेदनीय कर्मों का भी ऐसे उदय होने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली है। ये कर्म उदय में आने वाले हैं 1-2 दिनों में। और जैसे ही वो कर्म उदय आने वाले थे, अचानक आपका कोई ऐसा कार्यक्रम बना और आप चले गए शिमला। अब शिमला चले गए और वहां पे आपके वो गर्मी लगने वाले कर्म उदय में आए। उदय में तो आए, लेकिन वो आपको असर नहीं दिखा सके। क्यों नहीं दिखा सके? कि उनको बाहर निमित्त ऐसा मिल गया, जगह ऐसी मिल गई जहां पे वो कर्म अपना असर नहीं दिखा सके। या आप शिमला भी नहीं गए, आप घर पे ही बैठे हैं, अचानक मौसम ऐसा परिवर्तित हुआ, चारों ओर बादल आ गए, बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी, तो भी आपको वो कर्म अपना असर नहीं दिखा सके। तो ये जो दलिक कर्म होते हैं, उन दलिक कर्मों को हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा या कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों के कारण हमें उसके असर हो सकता है, हमारे जीवन में वो असर न दिखा पाए। लेकिन जो निकाचित कर्म है, वो निकाचित कर्म अपना असर दिखाए बिना कभी भी जड़ते नहीं हैं, वो अपना असर दिखाकर ही रहेंगे। तो अब हम अपने दोनों प्रश्नों की ओर ध्यान दें। पहला प्रश्न हमारा ये था कि हम परतंत्र हैं, और दूसरा हमारा प्रश्न था कि क्या हम स्वतंत्र हैं। तो का उदय है तो वो कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। तो वहां पे हम परतंत्र हैं। लेकिन अगर हमारे दलिक कर्मों का उदय है तो वहां पे हम स्वतंत्र भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अन्य निमित्तों के द्वारा उन कर्मों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि हम परतंत्र भी हैं और हम स्वतंत्र भी हैं। तो ये निकाचित कर्म और दलिक कर्म। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। भगवान ऋषभ जब हुए तो भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर हुए। और कौन से तीर्थंकर हुए? 2 प्रकार के तीर्थंकरों का वर्णन हमारे आता है। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तीर्थरे जिने, धर्म तीर्थंकर जिन भगवान। तो ये धर्म तीर्थंकर नाम यहाँ पे क्यों कहा गया? क्योंकि तीर्थंकर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्म तीर्थंकर और एक होते हैं धर्म तीर्थंकर। कर्म तीर्थंकर और धर्म तीर्थंकर, ये 2 प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। तो लोकस में जो वंदना की गई है, वो वंदना किसको की गई है? धम्म तीर्थरे जिने, धर्म तीर्थंकर को वंदना की गई है। हमारे तीर्थंकर अभी इस अवसर्पिणी काल में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकरों में धर्म तीर्थंकर कितने और कर्म तीर्थंकर कितने, ये हमें जानना है। देखिए, ये जो 24 तीर्थंकर हुए हैं,
ये 24 के 24 तीर्थंकर धर्म तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इनमें कर्म तीर्थंकर भी है। कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जो धर्म तीर्थंकर के साथ साथ में कर्म तीर्थंकर भी हैं? कोई बता सकता है? हो सकता है आपको पता हो, काफी लोगों को। एक तीर्थंकर ऐसे हैं जो धर्म तीर्थंकर के साथ साथ में कर्म तीर्थंकर भी हैं, और वो कौन है? भगवान ऋषभ। भगवान ऋषभ कर्म तीर्थंकर भी थे और धर्म तीर्थंकर भी थे। क्यों थे? क्योंकि भगवान ऋषभ ने लोगों को कर्म भी सिखाया और धर्म भी बताया, दोनों बातें की। तो जब कर्म सिखाया तो उस जमाने में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्षों से होती थी। जब कल्प वृक्षों का असर धीरे धीरे कम होने लगा, चीजें कम मिलने लगी, भूख बढ़ने लगी, तो आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उत्पादन कम हो गया, तो लोगों में छीना झपटी होने लगी। तब ऋषभ भगवान ने लोगों को कहा कि आप खेतीबाड़ी करो। अब लोगों को नहीं बताता कि ये खेतीबाड़ी क्या होती है, तो भगवान ऋषभ स्वयं किसान बने और उन्होंने सबको खेतीबाड़ी करनी सिखाई। तो उससे अन्न पैदा हुआ, और जब अन्न पैदा हुआ तो लोग आए दौड़ के भगवान के पास। बाबा कहते थे ऋषभ को कि बाबा बाबा, जो ये धान पैदा हुआ है ये तो हमारे गाय बैल खाने लग गए। तो भगवान ऋषभ ने कहा कि भाई गाय बैल खाने लगे वो तो ठीक है, अब गाय बैल के मुंह में छींकी लगानी पड़ेगी। तो लोगों ने कहा छींकी क्या होती है, हमें नहीं पता। तो भगवान ने छींकी बना के बताई और कहा यह अगर आप उनके मुंह में बांध दोगे तो गाय बैल कुछ खाएंगे नहीं। लोगों ने वो छींकी ले जाके और गायों के बैलों के मुंह में बांध दी। अगले दिन सुबह फिर गए और लोग दौड़ के वापस आए बाबा के पास कि बाबा वो गाय बैल तो कुछ नहीं खा रहे हैं, और कुछ नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, काम कैसे करेंगे। तो भगवान ऋषभ ने कहा कि तुमने जो कल छींकी बांधी थी उसको खोला कि नहीं खोला। तो लोग तो बोले लोग थे उस वक्त कि बाबा आपने बांधने को कहा था, खोलने को कब कहा था? खोलने को तो आपने कहा नहीं था, तो हमने तो खोली नहीं। भगवान ने कहा उसको खोलोगे तभी तो वो कुछ खाएंगे। वो गए और खोला। अब बताइए, जहां तक हम सुनते आए हैं ऐसा सुना जाता है कि भगवान ऋषभ ने ये जो अंतराय डाला, एक दिन का 24 घंटे का अंतराय गाय बैलों के खाने के बीच में डाल दिया, छींकी बंधवा दी। अब उसका जो कर्म बंधन हुआ, उस कर्म बंधन को कैसे भुगतना पड़ा? भगवान ने जब दीक्षा ली, भगवान ने दीक्षा ग्रहण कर ली। कल तक जो राजा थे, राजकुमार थे, राजा थे, आज उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद वो विचरण कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको पूछ नहीं रहा कि भगवान आपको खाने के लिए कुछ दूं क्या। क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं था कि किसी को खाने के लिए भी पूछना होता है। लोग आते दौड़ के, जब देखते कि भगवान के पांव में कुछ पहना हुआ नहीं है और धूप बढ़ रही है, तो लोग आते कहते कि भगवान आप खड़ाऊ ले लें, आपके पांव जल रहे हैं, खड़ाऊ ले लें। लेकिन ऋषभ नहीं ग्रहण करते। कुछ लोग आते कि आप छत्र ले लें, धूप डायरेक्ट आपके सर पे पड़ रही है, आप छत्र ग्रहण कर लें, मुकुट ग्रहण कर लें, कुछ कपड़े वस्त्र ग्रहण कर लें। लेकिन किसी ने भी भगवान को खाने का नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उन्होंने नहीं पूछा, वो एक अलग बात थी, लेकिन उसके पीछे मूल कारण क्या था? उसके पीछे मूल कारण था कि भगवान के वे कर्म उदय में आए हुए थे, जो भगवान ने अंतराय डाली, वो अंतराय कर्म भगवान के उदय में थे। तो 1 वर्ष तक भगवान को खाना नहीं मिला। अब देखिए, जो राजा थे वो राजा आज साधु बन गए, तो उनको कोई खाने का पूछने वाला नहीं था। तो 1 साल बाद जब ये अंतराय खत्म हुआ, जब ये कर्म खत्म हुए, तो भगवान को उनके ही प्रपौत्र श्रेयांस कुमार ने पारना करवाया। ये आप सब जानते हैं। तो ये जो निकाचित कर्म होते हैं, उनसे भगवान भी नहीं बच सकते। ये तो ऋषभ भगवान की बात थी। भगवान महावीर की कितनी घटनाओं का वर्णन। भगवान महावीर अपने पूर्व भव में वासुदेव के रूप में, क्या नाम था? त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में भगवान महावीर थे। और वासुदेव जो होते हैं बड़े ही क्रूर कर्मी होते हैं, बड़ी क्रूरता उनके अंदर होती है, बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं। और अनुशासन प्रिय इतने होते हैं
कि उस अनुशासन को बरकरार रखने के लिए क्रूर से क्रूर कर्म भी कर लेते हैं। एक बार की बात, त्रिप्रष्ट वासुदेव सोए हुए थे, लेटे हुए थे, उनको संगीत का बड़ा शौक था, संगीत सुनने का बड़ा शौक था, बड़ा मधुर संगीत चल रहा था। तो सोते सोते जब उन्हें झपकी आने लगी तो उन्होंने अपने द्वारपाल से कहा कि देखो मैं लेटा हुआ हूं और ये संगीत चल रहा है और मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो जैसे ही मुझे नींद आ जाए तुम इस संगीत को बंद कर देना, इसे चालू मत रखना। द्वारपाल ने हाथ जोड़ दिए, महाराज बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही आपको नींद आएगी मैं ये बंद कर दूंगा। और थोड़ी ही देर में संगीत सुनते सुनते त्रिप्रष्ट वासुदेव को नींद आ गई। और नींद आ गई और अब वो द्वारपाल देखा, उसने सोचा कि बस ये संगीत चल रहा है, महाराज को नींद आ गई है, मैं थोड़ा सा सुन लेता हूं, बड़ा ही मधुर संगीत है। उसका वो लोभ संवरण नहीं कर सका और उसने थोड़ी देर सोचा मैं थोड़ा सा सुन लेता हूं। हम भी कई बार सोचते हैं ना, कोई टीवी में सीरियल आ रहा होता है, महाराज के दर्शन करने जाना है, बस ये सीरियल थोड़ा सा खत्म हो जाए, थोड़ा सा एक गाड़ा खत्म हो जाए, और थोड़ा थोड़ा करते करते हम आगे से आगे चलते रहते हैं। तो उसने भी सोचा ये थोड़ा सा संगीत खत्म हो जाए फिर मैं बंद कर देता हूं। ऐसे ऐसे करते करते उसका लोभ बढ़ता गया, संगीत मधुर आ रहा था, वो सुनता गया और उस स्वर लहरियों में खो गया। थोड़ी देर बाद में त्रिप्रष्ट वासुदेव की आंख खुली। आंख खुली, उन्होंने देखा कि संगीत चल रहा है, मेरे को नींद आ गई थी उसके बावजूद भी संगीत चल रहा है। यह किसकी हिम्मत होगी, इतनी हिम्मत किसकी होगी, मेरे अनुशासन को भंग कर दिया। तुरंत द्वारपाल को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे नींद आ जाए तो संगीत को बंद कर देना, और तुमने संगीत बंद नहीं किया। उसने कहा महाराज क्षमा करें, संगीत बड़ा मधुर आ रहा था, बड़ा ही अच्छा आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सुनने के लिए मैंने बंद नहीं किया, मैं सुन रहा था उसको। अब उनको त्रिप्रष्ट वासुदेव को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा यह हिम्मत, मेरी आज्ञा का उल्लंघन, यह कैसे संभव हो सकता है। तुरंत उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि गरम गरम शीशे को पिघलाया जाए। शीशा होता है जैसे लोहा होता है वैसा हार्ड होता है, और उसको अग्नि के द्वारा उसको पिघलाया जाता है, और वो गरम गरम शीशा पिघला करके उसके कानों में डलवा दिया कि तुम्हें बहुत ज्यादा संगीत पसंद है ना, तो ये कानों में शीशा डलवा दिया। और वो जो द्वारपाल था तड़प तड़प करके वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि शीशा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इतना गर्म उबलता हुआ शीशा कानों में डाल देना, हम तो सोच करके हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसके पता नहीं कितनी वेदना हुई होगी। अब त्रिप्रष्ट वासुदेव के इस क्रिया के कारण ऐसे कर्मों का, ऐसे निकाचित कर्मों का बंध हुआ कि जब वे वर्धमान के भव में यानी भगवान महावीर के भव में जन्म लिया तो उनके कानों में कीले ठोके गए। भगवान बनने वाले थे, तीर्थंकर बनने वाले थे, लेकिन फिर भी जो निकाचित कर्म होता है वो तो भोगने ही पड़ते हैं। और भगवान महावीर ने तो अपने जीवन में कितने कितने निकाचित कर्मों को भोगा। आपने भगवान महावीर को पढ़ा है, सुना है, जाना है, आप जानते हैं कितने कितने निकाचित कर्मों को भगवान ने भोगा है। चाहे वो ग्वालों से मार खाई हो, और चाहे वो कितने कितने संगम देव से कितने कष्ट सहन किए, कहां कहां कितने कितने भगवान महावीर ने कष्ट सहन किए, और 6 महीने की तपस्या और उनको कुछ नहीं मिला, निमित्त ही नहीं मिला। आखिर में चंदन बाला का उद्धार होना था। तो चंदन बाला की जब बात आती है तो हम फिर देखते हैं कि चंदन बाला ने कितने कर्मों को भोगा, कैसे कैसे कर्मों को भोगा। एक राजकुमारी, ऐसे राजा की बेटी, और उसे क्या क्या नहीं करना पड़ा, उसे दासी बनना पड़ा, उसे बाजार में बिकना पड़ा, उसने अपने सर मुंडवाना पड़ा, क्या क्या काम उसे नहीं करवाने पड़े। और ये करवाने वाले कौन थे, किसी का दोष नहीं था। चंदन बाला ने एक ही बात कहा, किसी का दोष नहीं है, दोष किसका है, मेरे कर्मों का दोष है। तो चंदन बाला के भी ऐसे निकाचित कर्म बंद किए हुए थे जिन्हें उन्हें उसी भव में भोगना ही पड़ा। तो ये 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कुछ कर्म होते हैं जो दलित कर्म होते हैं, और कुछ कर्म होते हैं जो निकाचित कर्म होते हैं। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, निमित्तों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, इन सब के द्वारा दलित कर्मों पर तो विजय पा सकते हैं, लेकिन निकाचित कर्मों पर विजय
नहीं पा सकते, वो कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो हम अपने द्वारा इस कर्मवाद को समझने का, समझाने का, इसकी क्लास लेने का फायदा कब होगा? खाली ये बातें जानना पर्याप्त नहीं है। इन बातों को जान करके दो बातों की ओर हमें ध्यान देना है। पहली बात कि कर्मों का बंध तो हमारे होगा। क्यों होगा? कि हम संसार में हैं, संसार में हैं, और इस संसार में जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो सब कर्म बंधन की क्रियाएं हैं। तो कर्म बंधन तो हमारे होगा, लेकिन कम से कम हमारे ऐसे कर्मों का बंध ना हो, ऐसे निकाचित कर्मों का बंध ना हो जिन्हें हम तोड़ ही ना सके, जिनसे हम छुटकारा पा ही नहीं सके, बिना भोगे छुटकारा ना पा सके। कम से हाँ कम जी। ऐसे कर्मों का बंध हमारे द्वारा ना हो, यानी हमारे द्वारा जो क्रियाएं हो वो शुद्ध भावधारा के साथ हो, बहुत ज्यादा आवेश के साथ, बहुत ज्यादा आक्रोश के साथ, और बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ हमारी क्रियाएं अगर नहीं होती है तो संभवतया हम निकाचित कर्मों के बंध से बच सकते हैं। सबसे खुल्लर साहब, पहला काम तो हम यह करें कि हम निकाचित कर्मों के बंध से बचने का प्रयास करें। और दूसरा काम क्या करें? हमारी आत्मा अनादिकाल से कर्मों से मिली हुई है, कर्मों से एक मेक है, अनंत अनंत कर्म परमाणु हमारे आत्मा के साथ लगे हुए हैं। तो हमें अपनी आत्मा को इन कर्म पुद्गलों से छुटकारा प्राप्त करना है, इसे छुटकारा दिलाना है, इसे मुक्त अवस्था की ओर ले जाना है। तो मुक्त अवस्था की ओर कैसे ले जाएं, इस ओर हमें चिंतन करना है। तो कर्मवाद समझने के दो हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। नए कर्मों का कम से कम बंधन, और कम से कम निकाचित कर्मों का बंधन तो ना ही हो, और जो पुराने कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं उनसे हम जल्द से जल्द छुटकारा पाते जाएं। यह हमारा उद्देश्य है। अब हम अभी कर्मवाद के संबंध में बहुत सी बातें हैं, अभी हमने इसकी अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन हमें करना है, और उसके बाद हमें वर्णन करना है। आप अभी आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आपने ये कह तो दिया कि हम अपने नए कर्मों का बंध कम से कम करें, किंतु आप हमें ये तो बताएं कि ये कर्मों का बंध होते क्यों हैं, ये ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्यों होता है, उसके कारण क्या है। एक बार अगर आपको वो कारण पता लग गए कि भाई ज्ञानावरणीय कर्म का बंध इन कारणों से होता है, तो संभवतः हम उन कारणों से बचने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है वो कर्म हमारे बंध नहीं होंगे। जैसे हमने एक क्लास में चर्चा की कि नरक गति में जाने के ये 4 कारण हैं, तो अब हम 4 कारणों का अगर हम ध्यान रखते खुल्लर हैं साहब मेरी आवाज आ रही है? तो वो 4 कारण अगर हम उससे बच जाते हैं तो संभवतः हम नरक गति से बच सकते हैं। उसी प्रकार से हम आगे की कक्षाओं में आपको यह बताएंगे कि ज्ञानावरणीय कर्म किस कारण से हमारे बनते हेलो। हैं, दर्शनावरणीय कर्म हमारे साथ कैसे बनते हैं, वेदनीय बंध हमारे साथ कैसे बनते हैं। तो ये कारणों की जब चर्चा हम करेंगे तो आप उन कारणों से बचने का प्रयास करेंगे, तो हम कम से कम कर्मों का बंधन कर पाएंगे। और एक क्लास जो हमारे अध्यक्ष महोदय केवल कृष्ण जी की बहुत इच्छा है कि हम कर्मों से छुटकारा कैसे पाएं। अब श्रावक रहते हुए तो कर्मों से छुटकारा हम व्रतों को ग्रहण करके ही पा सकते हैं। तो व्रतों को ग्रहण कैसे करें, और किन किन व्रतों को ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें, इनको हम बारीकी से समझेंगे। देखिए, बिना समझे कोई काम होता नहीं है। अगर आपको अभी कह दे दिल्ली जाना है तो सबसे पहले आप गूगल मैप में डालेंगे कि दिल्ली का रास्ता कौन सा है। जब दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता है तो जाओगे किधर। तो हम भी इन क्लासों के माध्यम से आपको एक मैप बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे कि हम कर्मों से छुटकारा पाए कैसे, कर्मों से कैसे धीरे धीरे हम कर्मों से हल्के होते जाएं। तो ये बातें आगे आने वाली क्लासों में लेंगे। तो अभी तक हमने आपको जितनी भी कर्म के बारे में बातें बताई हैं, उस संबंध में अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि अभी खुल्लर साहब ने आपको बताया कि अभी 2 संडे हमारी छुट्टी रहेगी। वो क्यों रहेगी कि अगले संडे को तो दिवाली का अगला दिन है, तो उस दिन लोग प्राय व्यस्त रहते हैं, मिलने जुलने वाले अपने पारिवारिक रिश्तेदार सारे, तो उस दिन नहीं संभव हो पाएगा। और उससे अगले संडे को जैसा कि आपको बताया गया
मेधावी छात्रों की जो एक हमारी योजना चलती है उसमें छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, तो वह कार्यक्रम आयोजित है, तो उस कार्यक्रम में सबको भाग लेना है। तो उस दिन भी वो नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद के जो संडे हैं उसमें हम ये कार्यक्रम इसको निरंतर रखेंगे। और अगले शनिवार को दिवाली का दिन है, आप सबको पता है हमारा त्योहार है। अब दिवाली का त्योहार क्यों मनाएं, यह प्रश्न हम सबके मन में आना चाहिए। देखिए, दो तरह की परंपराएं हैं, एक सनातन परंपरा है और एक हमारी जैन परंपरा है। हम चूंकि समाज में रहते हैं तो किसी परंपरा को विस्मृत नहीं कर सकते, विस्मृत नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी मूल जो है उस मूल को भी नहीं भूलना चाहिए। हम दिवाली मनाते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान राम उस दिन लंका से वापस अयोध्या आए थे, उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। वो ठीक है, वो एक परंपरा है, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारी जैन परंपरा क्या है, उस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें ज्ञान हो, हमारे परिवार को ज्ञान हो, हमारे आस पड़ोस को ज्ञान हो। मनाने वाला अपने हिसाब से मनाता है, उसे हमें किसी का विरोध नहीं, लेकिन हमें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम जो दिवाली मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। वो अयोध्या की दिवाली से भी बहुत बड़ी दिवाली है। वो क्या है, भगवान महावीर का इस दिन निर्वाण हुआ था। भगवान महावीर की आत्मा मुक्तावस्था को प्राप्त हुई थी, भगवान महावीर की आत्मा मोक्ष में पहुंची थी। तो उस दिन जब एक प्रकाश, एक सूर्य जो हम लोगों के बीच में था, जो अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित कर रहा था, वो सूर्य यहां से चला गया, वो दीपक बुझ गया, चारों ओर अंधकार हो गया। अंधकार क्यों हो गया, क्योंकि जो ज्ञान का प्रकाश था, ज्ञान का पुंज था, वो ज्ञान का पुंज हमें छोड़ करके मुक्तावस्था को प्राप्त हो गया था, मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गया था। तो यहाँ धरती पे, यहाँ पे लोक पे, यहाँ पे क्या हो गया, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, ज्ञान चला गया, ज्ञान का प्रकाश चला गया। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए प्रतीक रूप में लोगों ने क्या किया, दीपक किया, दीपक जलाकर के रोशनी करने का प्रयास किया। लेकिन क्या उस रोशनी के बराबर रोशनी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो एक ऐसी रोशनी थी कि पूरे लोक को प्रकाशित करती थी। लेकिन उस दिन जब वो अंधेरा हो गया तो लोगों ने उस अंधेरे को मिटाने के लिए यह दीपक जला करके प्रतीक रूप में रोशनी करने का प्रयास किया। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है। और गौतम स्वामी का क्या है, गौतम स्वामी कौन थे, गौतम गणधर भगवान महावीर के पहले शिष्य थे, भगवान महावीर के पहले शिष्य। और गौतम गणधर भगवान से कहते हैं, भगवान मेरा कैसा दुर्भाग्य है, कैसा दुर्भाग्य है, कैसे कर्म है कि मेरे द्वारा दीक्षित साधु केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं मेरे बाद में इतने साधु दीक्षित हुए, हजारों हजारों साधु दीक्षित हो गए और मोक्ष चले गए, और मैं बैठा हूं अभी तक, मेरे को केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसे क्या कर्म है। तो भगवान ने गौतम को कहा, गौतम तुम्हारा जो मेरे प्रति राग है वो राग बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो राग तुम्हारे भीतर केवल ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। तो जब भगवान को तो पता था मेरा मोक्ष कब जाना है, तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने गौतम गणधर को अपने से दूर भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मेरा मोक्ष गमन होगा तो गौतम गणधर संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, तो उन्होंने अपने से दूर भेज दिया। इधर जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ, गौतम गणधर को पता लगा, उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई, वो दौड़ के आए, और उन्होंने एक बार तो उनका मन बड़ा विहल हुआ कि भाई भगवान ये क्या किया, आपको पता था और आपने मेरे को दूर भेज दिया। लेकिन तुरंत अपने आप को संभाला कि मैं साधु हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, और अपने आप को संभाला। तो जिनके प्रति राग था वो तो चले गए थे,
और अब उन्होंने राग देश से मुक्ति पाई और उनको भी क्या हो गया, केवल प्राप्ति हो गई। तो एक तरफ तो भगवान का निर्वाण हुआ और दूसरी तरफ क्या हुआ, गौतम गण को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। तो हम सभी परंपराओं का सम्मान करते हैं, सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन अपनी परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। उस दिन भगवान महावीर का कुछ हम जप करें, कोशिश करें, अगर कोई कर सके तो तेले का तप करें, अगर नहीं कर सकते उपवास करें, कोई बात नहीं। दिवाली के दिन लोगों के मन में रहता है इस दिन हम उपवास भी तपस्या नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। भगवान महावीर का जप करें, महावीर स्वामी, केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी, चौनानी, इसका जाप करें। तो ओम जय शांति शांति अभिधाम कृष्णानंद वीर भगवान, ऐसे मतलब कई जाप ऐसे हैं हमारे जो हम भगवान महावीर की स्तुति के रूप में, भगवान महावीर की स्मृति के रूप में कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो दिवाली भी हमें कैसे मनानी, इस बात को भी आप ध्यान रखें। हमारी जैन संस्कृति के अनुरूप हमें मनानी है। दूसरी बात हमें क्या करनी है, हमारी जो खातों की पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है, वो भी हम कोशिश करें पूजन जैन संस्कार विधि के द्वारा करें। अगर किसी को जैन संस्कार विधि के बारे में नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं, किसी से भी फोन करके पता कर सकते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद इस बारे में बहुत काम कर रही है, आप हमें भी फोन कर सकते हैं। जैन संस्कार विधि के द्वारा पूजा करें। इस बारे में मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम कोई पूजा करते हैं मंत्रों के द्वारा करते हैं, तो कम से कम हम ऐसे मंत्रों को प्रयोग में ले जिसके बारे में हम जानते हैं, जिनमें हमारी श्रद्धा है। तो वो जो पूजा की जाती है वह पूजा ज्यादा श्रेष्ठ होती है जिस मंत्रों के प्रति हमारी श्रद्धा है और जिनको हम जानते हैं। अब जिन मंत्रों को हम जानते ही नहीं है, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, वो सामने वाला पंडित क्या बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, तो वो पूजा अच्छी पूजा कैसे हो सकती है। आप एक समझने का प्रयास कीजिए। हम जैनी हैं तो हमारी जैन संस्कार विधि क्या है, आप एक समझने का प्रयास तो करें, कैसी ये विधि है। तो उस विधि को जाने समझे और दीपावली के दिन पूजा इसी विधि के द्वारा करें। और तीसरी बात क्या ध्यान रखें कि हम जीव हिंसा से बचने का प्रयास करें। और जीव हिंसा से बचने का प्रयास करने का मतलब यह है कि आतिशबाजी न करें, और कम से कम इस बार तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि अध्यात्म के साथ साथ इस बार तो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि इस बार हम आतिशबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस धुएं के कारण लोगों को श्वास लेने में तकलीफ होती है और जो थोड़े बहुत कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है। तो कम से कम हम उस आपत्ति का कारण न बने, हम उस मुश्किल का कारण न बने, इस बात का आप ध्यान रखें। हम केवल जैनी कहलाएं नहीं, हम वास्तव में जैनी बने, हमारे भीतर जैनत्व का निखार आए, जैनत्व झलके, ऐसा हम काम करें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप अच्छी दिवाली मनाएं, जैनत्व के साथ दिवाली मनाएं, जैन संस्कार विधि के साथ दिवाली मनाएं। ऐसी मैं आप सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। अब यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान दे पाऊं। ओम अरहत। हाँ जी, हाँ जी, रामनिवास जी मेरी बात, हाँ मैं गल कर रहे सूर्य प्रकाश जी, किसने, मैं सूर्य प्रकाश जी ने गल करनी है ना? हाँ हाँ जी, जी, बोलिए। अपना सवाल। हाँ सूर्य प्रकाश, हाँ सवाल मेरा मेरा एक सवाल ये है कि आपने जो भगवान महावीर के संबंध में जो बताया कि श्री कृष्ण वासुदेव के जन्म में मतलब गीत का, हाँ जी, संगीत का जो प्रोग्राम हो रहा हाँ संगीत का जो प्रोग्राम था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो भी वहाँ पे वो थे नौकर कहो, कुछ भी कहो, उनके कानों में शीशा डलवाया, आपने ये बताया ना? हाँ जी, हाँ जी।
तो ये बात हमने आज तक तो किसी साधु संत से सुनी नहीं। ये तो जरूर सुना है कि भगवान महावीर का किसी वासुदेव के के रूप में जन्म हुआ था, तो उन्होंने ये काम किया था। मगर श्री कृष्ण वासुदेव का नाम आज पहली बार सुना आपके मुख से। रामनिवास जी हाँ जी, ऐसा है, मैंने श्री कृष्ण वासुदेव तो बिल्कुल नहीं कहा था। श्री कृष्ण वासुदेव तो नहीं, सुनिए आप सुनिए, श्री कृष्ण वासुदेव तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समय हुए थे। मैंने त्रिपृष्ठ वासुदेव कहा था, त्रिपृष्ठ वासुदेव। अगर आपने मेरे है, मैंने त्रिपृष्ठ वासुदेव कहा था। हाँ, अगर मेरे सुनने में कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, त्रिपृष्ठ वासुदेव कहा था। हाँ, अच्छा, फिर तो ठीक है, क्योंकि साई बाबा में भी कहीं वासुदेव तो श्री कृष्ण का नाम नहीं ना आता। नहीं। अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। अभी बीच में रतनलाल जी ने भी हैंड रेज किया था, अगर उनका कोई सवाल है तो कृपया वो पूछें। रतनलाल जी अनम्यूट करें, रतनलाल जी अपने आप को। हेलो। हाँ जी रतनलाल जी। ना, मेरा कोई सवाल नहीं था। आपने हैंड रेज किया था, चलो ठीक है। नहीं, मेरा कोई सवाल। अजय जी कर रहे हैं हैंड रेज। अजय जी, हाँ बोलिए अजय जी। अजय जी बोलो। सादर जय जिनेंद्र, मुझे सात्विक प्रसन्नता है कि सूर्य प्रकाश जी के इस विचारों को व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा है। उसका प्रमाण है मंडी गोविंदगढ़ के रामनिवास जी। रामनिवास जी अगर बड़े ध्यान से नहीं सुन रहे होते तो ये प्रश्न आता ही नहीं। इसके लिए सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। ओम हर। धन्यवाद। अभी मैं 1 मिनट के लिए समय देना चाहता हूँ। सुनील जी, सॉरी, दिनेश जी गर्ग का हैंड रेज है, ये प्रश्न को पूछना चाहते हैं, हरियाणा से हैं, बताइए। जय जिनेंद्र साहब, बहुत अच्छे ढंग से आपने दिवाली पूजन के बारे में बताया, जैन संस्कार विधि से होना चाहिए। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया। हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसको जैन संस्कार विधि को अपनाएं। उसके लिए मेरे बेटा श्री अरुण गर्ग वो जैन संस्कारक हैं, हरियाणा पंजाब के अखिल भारतीय तेरह पंच से। कोई भी अगर जानकारी या तो जरूरत हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। मैंने अभी ग्रुप में उनका नंबर भी सेंड कर दिया है, जब मेरे से संपर्क कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। ओम हर हम। सुनील जी, बेहतर होगा अगर आप पंजाब के ग्रुप में भी अगर इनका फोन नंबर डाल देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। मैं मैसेज में मैंने नंबर ले लिया है, मैं मैसेज मैंने अभी इस ग्रुप में भी डाल दिया है। ठीक है, जो अपना लाइव हो रहा है वहीं से पिक कर। ये ऑलरेडी ग्रुप में शामिल है सरकार। ठीक है जी, ठीक है। और किसी का कोई अगर सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो लगता है अभी और किसी का सवाल नहीं है। मैं अध्यक्ष केवल कृष्ण जी गोयल जी को बोलूंगा कि आए हुए सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करें और अपने विचार 2 मिनट के लिए रखें। ओम आराम। क्या पंकज जी का हैंड रेज है क्या खुल्लर साहब? पंकज जी को प्रश्न करना चाहते हैं। पंकज जी, हाँ बोलिए पंकज जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पंकज जी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, अब बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। अच्छा, मैं पूछ रहा था भैया, जैसे आपने कहा कि इस जन्म में जो कर्म बांधे हैं उसका भोगना यही भोगना होगा या नेक्स्ट, मतलब जो भी अपना नेक्स्ट जन्म होता है उससे वहां तक जाते हैं, आगे यहीं भी होता है? जो देखिए, ये जो कर्म हम बांधते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, इसकी स्थिति, इसका रस, वो डिपेंड करता है हम किस भावधारा के साथ ये कर्म बांध रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी उदय में आ जाते हैं, इसी जन्म में उदय में आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे कर्म भी होते हैं वो इस जन्म में नहीं आएंगे, अगले जन्म में आएंगे। अगले 1 में, 2 में, 3 में, कितने जन्मों में आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जिस रस से, जिस भावधारा के साथ हमने बंधन किया है, उसी के हिसाब से उसकी स्थिति और उसका रस निर्धारित होता है। केवल जी अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं
सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी धार्मिक परिवारों को, भाइयों बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबके घर में मंगल हो, मंगलकारी दिवाली सबकी हो। उसके उपरांत जैसा कि आज भाई सूर्य प्रकाश जी ने बताया कि 2 सप्ताह छुट्टी रहेगी, ये कुछ समय पहले हमने निर्णय लिया था, उसके कारण भी आपको बता दिए गए। लेकिन हमें एक बहुत ही खुशी की बात हो रही है कि हमारे पास 2-4 फोन आए और कहने लगे भाई साहब इस कार्यक्रम को आप प्लीज डिले मत करें, बंद मत करें, इसको चलाओ, भले कम जुड़े या ज्यादा जुड़े। लेकिन क्या करें, बहुत मजबूरी है, त्योहार हैं और नेक्स्ट वीक हमारा एक बड़ा पंजाब सभा का कार्यक्रम भी है। वो मेन कारण है जो हम इस कार्यशाला को हम 2 सप्ताह के लिए बंद करने जा रहे हैं। आप सबसे हम इसकी लिए माफी भी मांगते हैं कि हम ये कार्यशाला आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। 3rd संडे हम ये कार्यक्रम ऐसे निरंतर चालू रखेंगे। सूर्य प्रकाश जी, बहन सुराना जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, ऐसे प्रवचन दिए कि लोगों का मन मोह लिया है। भिक्षु स्वामी जी की याद आती है कि वो कैसे लोगों को समझाते थे, ये नहीं देखते थे कि कितने जुड़े हैं, जितने जुड़े हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से समझाते थे। उसी प्रकार से हमारे भाई सूर्य प्रकाश जी हमें समय दे रहे हैं, हम इनके पूरे पंजाब वासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवादी हैं। ओम अरहम। कोई और विशेष सूचना हो तो हमारे खुल्लर साहब आपके सामने रखेंगे। मेरा क्वेश्चन तो था, अभी सूर्य प्रकाश जी नोट कर लेंगे, लेकिन हम इसको लेंगे 3rd वीक में, अभी समय बहुत हो गया है। मेरा क्वेश्चन सुन लें जरा प्लीज। जैसे आपने कहा कि दीपावली सबकी अपने अपने हिसाब से होती है, सनातन धर्म वाले अपने हिसाब से मनाते हैं, जैन धर्म वाले अपने से मनाते हैं। अपने आज जैन धर्म की बात करी तो उसमें कहा कि भगवान महावीर का निर्वाण इससे जुड़ा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब की बार जो दिवाली बनाई जा रही है ये चतुर्दशी की है, सबके ध्यान में होगा, लेकिन भगवान महावीर का निर्वाण दिवस 2nd दिन संडे को है, क्योंकि उस दिन अमावस है। क्या हम जैन लोग संडे की दिवाली बनाएं? इससे क्या मतलब थोड़ा मतभेद है, ये कैसे दूर हो सकता है? ये ऐसा है, इसका जवाब लंबा होगा, तो जैसा केवल कृष्ण जी, ये चतुर्दशी को कभी दिवाली नहीं होती है। अब ये तिथियां जो होती है ना, ये तिथियों का टाइम पीरियड होता है, ये टेक्निकल विषय है। टाइम पीरियड, ये तिथियां कई बार एक तिथि 2 घंटा की होती है। अब आपको ये नहीं पता कि चतुर्दशी 14 तारीख वाले दिन चतुर्दशी कब तक है, अपने को ये अमावस कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी टेक्निकल विषय है। चतुर्दशी को ना तो सनातन धर्म वाले मनाते हैं, ना हम जैनी मनाते हैं, मनाते दोनों ही अमावस वाले दिन ही है, ये निश्चित बात है। अब आप ये पंचांग निकाल के देखना कि अमावस्या कब से शुरू हो रही है, हम उस टाइम पीरियड के हिसाब से यह निर्धारित होता है। तो इसका भी आपको टेक्निकली जवाब है, ये आपको मैं बाद में बता भी दूंगा। तो लेकिन अमावस को ही मनाते हैं, भगवान महावीर का निर्वाण जो अमावस को ही हुआ था, अमावस को ही मनाते हैं। ओम अरहम। मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम, एषो पंचनमुकारो सव्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवलिपन्नतो दम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा,
सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो ना गुणयोलख समकण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति चरण। जय जय महाशमन। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम। आप सभी का मैं अत्यंत धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ मैं मीटिंग को समाप्त करता हूं। ओम अरहम।